बात होती है क्या प्रदीप? ऐसे कैसे तुम मुझे एंड टाइम पे मायके जाने के लिए मना कर सकते हो? पिछले 3 साल से मेरी माँ मेरा मायके जाने का इंतजार कर रही है। पिछली बार तो यहाँ बुआ जी आ गई थी अपने घुटनों का ऑपरेशन करवाने के लिए, इसलिए पिछली बार तो मुझे उनकी सेवा करने के लिए यहाँ रुकना पड़ा, क्योंकि पूनम ने मुझे बोल दिया था कि इस उम्र में माँ से अब बुआ जी की सेवा नहीं होती और ना ही वह घर का काम कर सकती हैं। लेकिन फिर इस बार ऐसा क्या हो गया जो तुमने और माँ जी ने मुझे मायके जाने के लिए मना कर दिया, और वो भी ऐसे वक्त पे जब मैंने मायके जाने की तैयारी पूरी करके रखी है। अब बस भी करो सुनीता, मैं माँ के फैसले के सामने कुछ भी नहीं कर सकता। वो क्या है ना, गांव से बार बार चाचा जी का फोन आ रहा है और वो बोल रहे हैं कि आपने अपने दोनों बच्चों की शादी यहाँ दिल्ली में ही कर ली। अब तो ये आपके घर की लास्ट आखिरी शादी है, कम से कम यह शादी तो गांव में कर लो। तो बस माँ और पापा ने प्लान बना लिया है कि वह यह घर की आखिरी शादी गांव से ही करेंगे। इसलिए मम्मी और पापा गांव जा रहे हैं, क्योंकि वहां वाले घर का कलर और मरम्मत भी तो करवानी है। जब माँ और पापा वहां गांव में चले जाएंगे तो तुम्हारा यहाँ रहना भी तो जरूरी है ना। और फिर छोटी वाली दीदी भी यहाँ आ रही है, तो इसलिए तुम्हारा यहाँ रहना भी तो जरूरी था ना, क्योंकि फिर यहाँ का काम कौन करेगा। हाँ हाँ, बस आप तो रहने ही दो। जैसे कि हर बार मुझे अच्छे से तुम लोगों ने मेरे मायके भेजा है। मेरे मायके जाने से पहले यहाँ घर में महाभारत होती है, उसके बाद ही मैं अपने मायके जाती हूँ। इन 6 सालों में मैंने बहुत ही अच्छे से देखा है, मेरे मायके जाने के नाम से ही तुम्हारे घर में भूचाल आ जाता है। अरे सुनीता, तुम एक काम करो, तुम एक बार माँ से बात करके देखो कि वो क्या बोलती हैं। ठीक है, मैं अभी मम्मी जी के पास जाती हूँ। मम्मी जी प्लीज आप मुझे मेरे मायके जाने दीजिए, भले ही मैं 1 हफ्ते के लिए अपने मायके जाऊंगी। आपको तो पता ही है कि मुझे मेरी माँ से मिले हुए कितना समय हो गया है, और यहाँ पर तो सीमा दीदी है और अब थोड़े ही दिनों में छोटी वाली दीदी भी आने वाली है। तो यह दोनों बहनें मिलकर घर का सारा काम देख लेंगी, और 1 हफ्ते की ही तो बात है। 1 हफ्ते में मैं अपने मायके जाके वापस आ जाऊंगी। वाह बहू वाह, यदि इस बार तुम अपने मायके नहीं जाओगी तो कौन सा पहाड़ टूट जाएगा। और वैसे भी तुम्हारी ननद की शादी है, किसी दूसरे की ननद की नहीं। और वैसे भी अभी तक मायके से मन नहीं भरा है क्या तेरा? मेरी बेटी तो यहाँ छुट्टियाँ मनाने के लिए अपने मायके आ रही है, तो तू वहाँ अपने मायके में जाके आराम कर और वो यहाँ आकर घर का सारा काम करे। कुछ तो शर्म कर बहू, कुछ तो शर्म कर। भाभी आपको मायके जाने के अलावा कुछ भी नहीं सूझता है क्या? और आप मुझे बोल रही हो कि मैं घर का काम करूं? जो लड़की 3 महीनों में दुल्हन बनने वाली है उससे आप घर का काम करवाओगी? अरे भाभी, मेरी फ्रेंड की भाभी को देखो जो कि अपने देवर और ननद की शादी में भाज भाज के काम करती है। मुझे तो मेरे स्किन का ध्यान रखना है, अपने हाथ पैरों का ध्यान रखना है, इसके अलावा मुझे तो और कोई काम नहीं करना। अरे सीमा, शादी में मैं सारा काम करूंगी, मैं घर का सारा काम देखूंगी, लेकिन अभी तो शादी में समय है ना, और वैसे भी बस 1 सप्ताह की ही बात है। और वैसे भी मेरा मन भी थोड़ा अच्छा हो जाता, बस मैं एक बार अपनी माँ से मिलके आ जाती। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा? एक बार मना कर दिया तो कर दिया, और वैसे भी तुम्हारा मायका कहीं भाग के नहीं जा रहा, वहीं मिलेगा तुम्हें तुम्हारा मायका। अपनी ननद का ध्यान रख ले, शादी है इसकी। अब किचन में जा और जाके कुछ नाश्ता बना के लेके आ इसके लिए। जब मेरा मायके जाना तय हुआ तब तो सासू माँ ने बुआ जी को यहाँ उनके घुटने का ऑपरेशन करवाने के लिए बुला लिया और मुझे उनकी सेवा में लगा दिया, इसलिए मैं अपने मायके भी नहीं जा पाई। क्या 1 सप्ताह के लिए भी ये लोग अपना काम खुद नहीं कर सकते? अरे बहू, नाश्ता बना कि नहीं? मैं अभी जल्दी से किचन में जाके नाश्ता बना देती हूँ। ये सीमा की बच्ची ना, एक दिन तू भी अपने मायके आने के लिए तरसेगी ना नजर रानी, तब तुझे पता चलेगा कि मायका क्या होता है। नेहा यार प्लीज, अब तुम इस तरह से तो उदास मत हो। उदास नहीं हूँ तो क्या खुशी से नाचूं? बस 1 सप्ताह की तो बात थी, 1 सप्ताह के लिए भी ये लोग अपना काम खुद नहीं कर सकते।
अरे सुनीता, अगली बार पक्का से चली जाना। अब मुझे लेट हो रहा है, मुझे तुम्हारी बहन को नाश्ता जो पहुंचाना है, चलती हूँ मैं यहाँ से। लाडो, जब तेरा मन करे तब तू अपनी माँ से मिलने के लिए आ जाना। यह घर हमेशा तुम्हारा था और तुम्हारा ही रहेगा। इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले हैं बेटा। तुम्हारा जब भी जी चाहे तो अपनी माँ से मिलने के लिए आ सकती है। अरे बेटा, जा बहू को फग फेरे की रस्म के लिए उसके मायके ले जा। लेकिन हाँ बेटा, 2-3 घंटे में ही वापस आ जाना। तुम्हें तो पता ही है कि मैं मोतियाबिंद से परेशान रहती हूँ, तो मुझसे घर का कामकाज तो कुछ होता है नहीं, तो इसलिए बेटा समय से ही घर आ जाना। ठीक है मम्मी, आप चिंता मत कीजिए, मैं समय से घर आ जाऊंगा। अरे ये क्या बेटा, मेरी बेटी को 2-3 दिन के लिए तो मेरे पास रुकने दो। नहीं मम्मी जी, ये 2-3 दिन के लिए यहाँ नहीं रह सकती। मेरी माँ आंखों का ऑपरेशन करवाएगी, और वैसे भी मेरी माँ तो अपनी बहू का ही इंतजार कर रही थी कि कब बहू आए और कब वह अपनी आंखों का ऑपरेशन करवाए। इसलिए मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि सीमा को अब कम से कम 9-10 महीने तक तो हम लोग यहाँ नहीं भेज सकते। जैसे ही माँ अच्छे से देखने लगेगी, मैं खुद सीमा को यहाँ उसके मायके छोड़ के जाऊंगा। ये कौन सी बात हुई भला? मैं अपने मायके भी गई और अपनी माँ से जी भर के बातें भी नहीं कर पाई। अब तो सीमा की सास का ऑपरेशन भी हो गया है और ऑपरेशन को 10-11 महीने भी हो गए। अब तो वो बिल्कुल ठीक हो गई होंगी, अच्छे से देखने लगी हैं। क्यों ना मैं उनके पास फोन करके बात करती हूँ कि शायद वो सीमा को अब यहाँ उसके मायके भेज दें। अरे समधन जी, कैसे हो आप? हम तो भगवान की कृपा से बढ़िया हैं, और देखो ना, भगवान की दया से आपका ऑपरेशन भी हो गया है और आप अच्छे से देखने भी लगी हैं। तो मैं बोल रही थी कि आप अब तो सीमा को भेज दीजिए, और छुट्टियां भी आने वाली हैं। इसकी दोनों बड़ी बहनें भी आ रही हैं छुट्टियां में यहाँ, तो वह भी मिल लेंगी सीमा से। शादी के बाद में तीनों बहनें मिल ही नहीं पाई हैं। वही बात तो है समधन जी, हमारी बेटी अपनी बेटी को पहली बार अपनी नानी के घर लेके आ रही है। और आपको तो पता ही है समधन जी, सीमा की शादी के कुछ दिन बाद ही हमारी नातिन हो गई थी, और मेरी आंखों की परेशानी की वजह से मेरी बेटी की डिलीवरी उसके ससुराल में ही हुई। अब मैं ठीक हो गई हूँ, तो अपनी बेटी को कुछ महीनों के लिए यहाँ बुला रही हूँ। सीमा भी अपनी ननद से अच्छे से नहीं मिल पाई है, तो अब आप ही बताइए, जब मेरी बेटी यहाँ अपने मायके में आ रही है और उसकी भाभी ही उसे नहीं मिलेगी, तो उसे कैसा लगेगा? और वैसे भी अभी कुछ दिन के लिए हम भेज भी देते समधन जी, लेकिन आपको तो पता ही है, डॉक्टर ने हमें रसोई में जाने से मना किया है। और वैसे भी अभी मैं इतना काम संभाल भी नहीं सकती। जैसे ही मेरी बेटी थोड़े दिन रुककर चली जाएगी, हम सीमा को जरूर भेज देंगे। रुकिए समधन जी, आप अपनी बेटी से भी बात कर लीजिए। ये पकड़ो फोन और अपनी माँ से बोलो कि तुम अभी अपने मायके नहीं आ सकती। माँ, आपकी बहुत याद आ रही है। और आपने ये कैसी खड़ूस सास ढूंढी है माँ मेरे लिए? इनको तो मेरे मायके जाने के नाम से ही इतनी चिढ़ होने लगती है, और हर बार कोई ना कोई बहाना निकालती रहती है मुझे मायके ना भेजने के लिए। आपके पास में बैठकर बातें करने को बहुत ही ज्यादा मन कर रहा है माँ। तरस गई हूँ मैं अपने मायके आने के लिए। क्या बताऊँ बेटा, अब तो तेरी ननद के जाने के बाद ही तेरा आना होगा। थोड़ा और इंतजार कर बच्चा। माँ, मैंने बोला था इनको कि सिर्फ मुझे 1 हफ्ते के लिए ही जाने दो, लेकिन बोले कि नहीं, बाद में ही चली जाना। बताओ माँ, ऐसे भी लोग होते हैं, मुझे 1 हफ्ते के लिए भी अपने मायके नहीं भेज सकते? क्या 1 हफ्ते के लिए भी ये लोग अपना घर नहीं संभाल सकते क्या? जब मैं इस घर में नहीं थी तब क्या कोई काम नहीं होता था? तब इनके घर का काम कौन करता था? बस करो बहू, लाओ अब फोन मुझे दे दो। ठीक है माँ, मैं अब आपसे बाद में बात करती हूँ। आपसे बात करने के लिए भी फुर्सत नहीं है मुझे। माँ,
सीमा की बहुत याद आ रही है ना? हाँ बेटा, याद कैसे नहीं आएगी अपनी बेटी की। लेकिन ये देखो बेटा, उसके ससुराल वाले को उसको भेजने का नाम ही नहीं लेते। हर बार कोई ना कोई बहाना बना दे रहे हैं। तेरी बहन सीमा भी तरस रही है यहाँ अपने मायके आने के लिए। एक बेटी को जो खुशी उसके मायके में मिलती है, वो खुशी और कहीं नहीं मिलती। आप यह बात बिल्कुल सही बोल रही हो माँ। अब की बार हमें भी उस बेटी को उस माँ से मिलाना है जो कि 3 साल से अपनी माँ से नहीं मिल पाई है। हाँ माँ, आपकी बहू सुनीता इस बार अपने मायके जा रही है माँ। मैं अभी जाकर उसके मायके जाने की तैयारी करता हूँ, वरना जिस तरह से आप सीमा की सास को कोस रही हो, वैसे ही सुनीता की माँ भी आपको कोसने लगेंगी। सुनीता की माँ भी सुनीता से मिलने के लिए बहुत तड़प रही है माँ, और सुनीता भी अपनी माँ से मिलने के लिए बहुत ही बेचैन है। बहुत दिनों से वो अपनी माँ से जो नहीं मिली है। हाँ बेटा, तू बिल्कुल सही बोल रहा है। आज तेरी इस बात का जवाब ही नहीं है मेरे पास। अरे सुनीता, सुनीता, यहाँ हॉल में तो आओ। अरे सुनीता, तो कब जा रही हो तुम अपनी माँ से मिलने के लिए? तैयारी कर ले बेटा अपने मायके जाने की। तेरी माँ भी तेरा इंतजार कर रही होगी। किसी ने सच ही कहा है, जब बात खुद पे आती है तभी सही लगती है। तो दोस्तों, आप सभी को आज की यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बाय दोस्तों, अब मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप इस वीडियो को देखिए और एंजॉय कीजिए।